ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 65वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी गिरजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात सभी से एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगी। विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ कि जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र, रोगी को अमृत प्राप्त होता है। हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की, जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वह विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिव जी से ये निवेदन किया, हे कैलाशपति, हम सबको जो मरना था उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम सब पर कृपा बनाए रहे। अब हमें जाने की आज्ञा दें। हे नारद, इसके उपरांत वहाँ से सब लोग विदा हुए। शिव जी ने विष्णु तथा मुझसे कहा, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं। तुम्हारे कहने से मैंने गिरजा का विवाह किया। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ। हो गए। विष्णु जी तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय जय श्री शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहाँ से चल दिए। सब बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिव जी जगत पिता, गिरजा के जगन माता है। हम उनका श्रृंगार किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान कौन सहायक है, जिन्होंने पार ब्रह्म होकर संसार का दुख दूर किया। दुख दूर करने के लिए शिव विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला सुनकर संसारी जीव मोक्ष को प्राप्त करे। शिव गिरजा के विवाह की ये कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको न सुने वह पशु के समान। इस संसार में शिव जी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं। यद्यपि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई करने के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा, वह शिव जी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्राप्त करेगा। जो कम से कम इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य होगा। चारों वर्ण के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर हो जाएंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव महापुराण शिव विलासे तीर्थखंडे ब्रह्मा नारद संवादे भाष्याम शिव गिरिजा विवाह वर्णन नाम तृतीयो खंड समाप्त। शिव महापुराण की कथा का आगे आनंद लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।